Hello students, welcome to Manchakra Coaching Academy. Today we will going to start chapter 5 of class 12 mathematics. The name of the chapter is continuity and differentiability. So these are two topics, continuity and differentiability, both are separate topics. So we will study them one by one. So our first topic for today is continuity. So let us start continuity. Now in the topic of continuity, what you should know is that what is a continuous function. कि भाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या है, तो देखिए मैं बताता हूं आपको. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं. इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है कि व्हाट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. देखिए आपने जो चैप्टर 1 पढ़ा था फंक्शंस, तो जो फंक्शंस पढ़े थे तो उसमें आपको देखा था कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं. अब फंक्शंस क्या होते हैं आपको पता है, बट अब कंटिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं कि भाई कोई फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है, कैसे कंटिन्यूस नहीं होता है. तो जो वर्ड मैं कंटिन्यूस यूज कर रहा हूँ उससे क्या मीनिंग है उसको आप समझिए. देखिए मैं लिखता हूँ, आप भी इसको नोट करिएगा साथ साथ. इफ यू कैन ड्रॉ, इसका बेसिक डेफिनेशन है ये. इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन विदाउट lifting the pen from the paper, then the function is said to be a continuous function. देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने लिखा है, इसका सिंपल हिंदी में तो मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है अगर हम उसका ग्राफ बनाए और हमें उसको ग्राफ बनाते समय अपने पेन को ना उठाना पड़े पेपर से. मतलब हम कंटिन्यूअसली उसको ड्रॉ कर सके, उसके ग्राफ को कंटिन्यूअसली. देखिए वर्ड जो यूज हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली अगर हम उसके ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे किसी भी पॉइंट्स में या किसी भी नंबर लाइन में, तो वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएगा. तो देखिए इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा. एग्जाम्पल में ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ कि भाई एक कोई फंक्शन ऐसा ग्राफ इस तरीके से चल रहा है. देखिए हो सकता है ना ऐसे ग्राफ. हाँ, तो ये जो फंक्शन है अगर इसकी बात करें कि भाई ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कोई लेट से ये एक्स का कोई पॉइंट है ए इक्वल टू ए, और ये जो पॉइंट है ये एक्स का कोई पॉइंट है बी. तो आप देखिए कि जब मैं इसको ए से बी में ड्रॉ कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि भाई मैं इसको डायरेक्टली कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर पा रहा हूं. मतलब मुझे यहाँ पे पेन को उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही. कहां से? ए से बी तक. तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन एक्स बिलोंग टू ए टू बी. तो देखिए ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि भाई इस इंटरवल में ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है. तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे लेट से कोई पॉइंट है सी, तो भाई सी पे भी तो कॉन्टिन्यूअस ही है. तो हम बोलेंगे भाई ऑब्वियसली फंक्शन एफ एक्स is continuous at x equal to c. तो जनरली हमें क्या करना होता है कि एक ही पॉइंट पे हमें फाइंड करना होता है कि वो पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है. तो ये पॉइंट के लिए हमने लिखा है कि c पे फंक्शन कंटिन्यूअस है. ठीक, आपको समझ आया. देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं कि भाई अगर कोई फंक्शन है ऐसे करके जा रहा है, कोई लीनियर फंक्शन है, कोई लाइन है, तो भी आप देखिए कि भाई यहाँ पे अगर देखिए मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ a और यहाँ से स्टार्ट करूँ कोई b, तो आप देख सकते हैं ए से बी में फिर से मैं इसको कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर पा रहा हूँ. कहीं पे ये ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. तो फंक्शन अगेन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन एक्स बिलोंग टू ए टू बी. फिर वही बात कि इसके इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे भाई ये तो कंटिन्यूअस फंक्शंस हो गए. तो ऐसे कोई फंक्शन होता है कि भाई जो फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो? बिल्कुल होते हैं ऐसे फंक्शंस. देखिए अगर आपको याद हो कि कुछ ऐसा फंक्शन मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर आप बताइएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये 1 पॉइंट है सपोज, तो ये ऐसे हो गया, तो ये 2 पॉइंट है, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये 3 पॉइंट है, ऐसे हो गया. आपको याद आ रहा होगा ये -1 है तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये -2 है. लेकिन जो मैं डॉट बना रहा हूँ उसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा. डॉट तो नहीं, सर्कल है ये छोटा सा. तो आपको याद होगा ये फंक्शन किस चीज का था? करेक्ट, ये फंक्शन हमारा था एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स. मतलब इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. याद आया आपको? ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन.
तो देखिए आपको उसका ग्राफ को याद करिए कि ग्राफ कैसा होता था कि भाई उसके ग्राफ को अगर मैं 0 से 1 तक ड्रॉ करूंगा तो 1 पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं आएगी, वो इधर से आएगा 1 पे x का वैल्यू 1 हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे 1 हो जाता है। तो ये ब्रेक हो गया पॉइंट यहाँ पे। इसी तरीके से 2 की बात करेंगे तो fx इक्वल टू 2 पे फंक्शन पे 2 हो जाता है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पे, ये फंक्शन की वैल्यू भी बता रहे हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं, देखिए अब वो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, अगेन 2 से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, बट 2 पे वो ब्रेक हो रहा है, वो 1 पे ब्रेक हो रहा है। समझ में आ रहा है कि 1 पे मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, तब जाके मैं इसको आगे ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। और स्पेशली अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स बोला जाता है, इंटीग्रल पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई कॉन्टिन्यूअस का क्या मीनिंग है। ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस का यही मीनिंग है कि अगर हम किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, किसी पॉइंट पे पेन उठाना पड़ रहा है मुझे, तो वो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए कि हम ये तो हमने बात कर ली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। अब हम बात करते हैं कि हमें जो क्वेश्चंस में करना है, क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना होगा इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को, कि भाई ये तो हमारे पास ग्राफ बनाने का तरीका है, ये तो हमारे पास फिजिबल नहीं है कि अगर हम क्वेश्चन में आ जाएगी या कोई फंक्शन दे रखा है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है चेक करना है आपको। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एक्सरसाइज में कि फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करना है, किसी पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो उस केस में हमें क्या करना है, ये मेथड नहीं लगाना। उस केस में हमारे लिए थियोरेटिकल मेथड है जो आपको फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। तो उसके लिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप देखिए कि जो आपको अप्लाई करना है। दूसरा डेफिनेशन है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अ फंक्शन इज सेड टू बी continuous at x equal to a। देखिए एक पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। A function is said to be continuous at x equal to a only if a condition means formula only if f a is equal to limit x tends to a f x। मतलब आप समझ रहे हैं कि अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि कोई भी फंक्शन अगर है उस फंक्शन को चेक करना है कि वो a पे कंटिन्यूअस है या नहीं है एक पॉइंट पे, तो हमें ये चीज इक्वल देखनी है। अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, एफ ए का मीनिंग क्या है कि फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे और उसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये टॉपिक जो आ गया, ये लिमिट आ गया। तो ये लिमिट आई होप आप लोगों ने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ बच्चे में अगर डाउट है लिमिट्स में तो मैं उसके लिए करना होगा 11th क्लास का जो मेरा वीडियो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वहां से आपको लिमिट्स को क्लियरली समझ में आएगा। ठीक, अब आपको पता है कि लिमिट के 2 पार्ट्स होते हैं। तो लिमिट्स के 2 पार्ट होते हैं, तो इस फंक्शन फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। ये 2 फॉर्मूलेज हैं आपके पास। किसी क्वेश्चन में हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा और किसी क्वेश्चन में हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग? तो इसको आप नोट करने के लिए पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे मैं लिमिट और इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे एक फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ये पता लगा सकते हैं, किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। साथ ही साथ मैंने आपको एक थियोरेटिकल मेथड जो कि फॉर्मूला बेस्ड मेथड था वो भी लिखवाया, क्योंकि हमें वही मेथड, वही फॉर्मूला बेस्ड मेथड ही यूज करना है अपने क्वेश्चंस में पता करने के लिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो मैं वो फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूँ कि क्योंकि हमें वो फॉर्मूला ही अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, तो मैं वो फॉर्मूला दोबारा लिख करके आपको ये बताऊंगा कि कैसे उसको फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो देखिए क्या फॉर्मूला था कि अ फंक्शन एफ एक्स is said to be a continuous function, said to be a continuous function if only f a is equal to limit x tends to a f x। ठीक, ये मैंने लिखवाया था आपको। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें कंटिन्यूअस चेक करना है, फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है, तो हमें क्या करना होगा
कि जिस पॉइंट पे इस सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये देखिए यहाँ पे आपको लिखना है एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एक हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने के लिए रहेगा क्वेश्चन में हमेशा। तो उस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए है, तो ए पे हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है सबसे पहला, एफ ए का मीनिंग उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, और फिर उसी पॉइंट पे हमें लिमिट भी निकालना है उस फंक्शन का। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल रहती हैं तो वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक, अब मैंने बताया था कि लिमिट के दो पार्ट्स हैं आपके पास, जो कि एक एलएचएल और आरएचएल होता है, तो इसलिए हमारे पास इसके दो एक और फॉर्मूला बन जाता है कि एफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट जो आ रहे हैं लिमिट के हमारे पास, इसी के दो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये वाला जो पार्ट है आरएचएल। तो ये तो आपने 11th में जस्ट सीखा होगा। ठीक, तो ये दो फॉर्मुलेज हैं, किसी क्वेश्चन में हमें यही अप्लाई करना होगा जस्ट, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे हमें ये अप्लाई करना होगा। तो वो डिफरेंस मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे कहाँ पे हमें पता लगेगा। ठीक, तो पहले बात करते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूअस कैसे चेक करना है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे पास रहेगा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द कॉन्टिन्यूटी, और इट विल बी डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 5x प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, 2 एंड 5। ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बहुत, जो आपके एक्सरसाइज में भी रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो देखिए क्या है यहाँ पे, हमें फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 5x प्लस 3, और हमें चेक करने के लिए बोला है कंटिन्यूटी 3 पॉइंट्स पे, 0, 2 और 5। तो जैसे मैंने बताया कि हमें एक एक पॉइंट पे चेक करना है, तो हम सेपरेटली एक एक पॉइंट पे चेक करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो देखिए कैसे यूज होगा, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई हमें लिखना है कि गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास। ठीक, नाउ एट एक्स इक्वल टू 0, कि जब हम 0 की बात कर रहे हैं तो पहले हम इसको 0 पुट करेंगे फंक्शन में। तो आप देखिए कि ये वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया, एफ ए हमारा निकल चुका है। अब हमें लिमिट निकालना है। नाउ अब हम लिमिट कैसे निकालेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, हमारे पास पॉइंट है 0 और फंक्शन। तो अब देखिए कि फंक्शन की जो वैल्यू हमारे पास है, सिंपल एक ही वैल्यू है एफ एक्स प्लस 3, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। आपको याद होगा 11th में भी आपने ऐसे ही किए हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ पे लिमिट को पुट करना है, हमें चेक करना है 0/0 फॉर्म तो नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, आप इसमें डाल दीजिए, बिल्कुल पुट कर दीजिए। तो ये आप करेंगे, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी 3। तो क्या लिखना है, देयरफॉर वी हैव चेक्ड व्हाट f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। देखिए दोनों वैल्यू 3 आ रही है, तो ये जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। इसका क्या मीनिंग है, एफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स हो रहा है ये बिल्कुल। तो हेंस वी कैन से देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमने ये चेक कर लिया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया। सेम वे में आपको 2 पे 5 पे चेक करना है, तो क्या मुझे कराने की जरूरत पड़ेगी? आई होप बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आप सेम मैनर में आप कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि देखिए 2 पे हम चेक करेंगे तो पहले फंक्शन लिखेंगे, फिर एट एक्स इक्वल टू 2, तो हमें 2 पुट करना है फंक्शन में, तो 2 पुट करेंगे तो 13 वैल्यू आ जाएगा। फिर उसे 2 पे हम लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट निकालेंगे तो भाई यहाँ पे भी 13 आ जाएगा। जब इस तरीके से करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। f2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 fx कंटिन्यूअस। समझ आ रहा है आपको? इसी तरीके से 5 पे तो आपने एक चीज नोट किया कि जहां पे इस तरीके से फंक्शन है कि उसमें देखिए कि दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी, ऑब्वियस है, इक्वल आएगी, क्योंकि ये एक हमारा लीनियर फंक्शन है, बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इससे ये पता लगता है। तो यहाँ पे आप ये चीज नोट कर लीजिए, एक फॉर्मूला आपके लिए मिल गया है कि ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स, कि जो उनके डोमेन होंगे उन डोमेन में वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उनकी बात अभी आगे करेंगे। अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, तो भाई फिर से वही बात आती है कि भाई सर ये तो कॉन्टिन्यूअस है, आप लोग बोलेंगे तो सारे फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो कौन से फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं? तो देखिए ऐसे फंक्शंस मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, कि जहां पे आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 1 लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसको अच्छे से लिख देते हैं, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x plus 4 इफ x इज ग्रेटर देन 1।
आपको याद होगा कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते थे 11th में लिमिट्स में आपने किए हैं बिल्कुल, कि फंक्शन की एक पॉइंट पे दो वैल्यूज हो सकती हैं, कि 1 से जब छोटा होगा तो फंक्शन ये माना जा रहा है, या इक्वल होगा तो भी फंक्शन ये माना जा रहा है, और जब 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन ये माना जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू बदल रही है। तो आप देखिए ऐसे जो फंक्शंस होंगे, ये फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस आएगा। ऐसे फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस बोथ दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो हमने बात की थी कि भाई एक फंक्शन जहां पे फंक्शन की एक ही पर्टिकुलर वैल्यू है, एक ही वैल्यू है हमारे पास, दो वैल्यू नहीं है फंक्शन की, चाहे आप पॉइंट 2 ले लें, 0 ले लें, 5 सारे पॉइंट्स पे फंक्शन सेम है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 की बात करूंगा तो 2 पे फंक्शन हमारा ये वाला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, और 0 की बात करूंगा तो 0 पे फंक्शन ये वाला माना जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 पे फंक्शन कुछ और है और 1 पे कुछ और है। तो ऐसे फंक्शंस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को चेक करने के लिए हमें ये लगाना पड़ता है। दूसरा जो नीचे फॉर्मूला लिखा था आपको पता होगा कि भाई ये LHL क्या है, लिमिट। तो जब यहाँ पे आप देखिए ये 1 है तो 1 से छोटा ये जो वैल्यू है तो LHL में ये वाली वैल्यू यूज होगी fx की, और 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर में RHL में ये वाली वैल्यू यूज होगी फंक्शन की। ठीक, मैं इस क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पे कराता हूँ, मेरे को ये रब करना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लीजिए इतने क्वेश्चन को पॉज करके, और आगे देखिए मैं इसको इस क्वेश्चन को अप्लाई कराता हूँ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कैसे आएगा। और इस वीडियो की हेल्प से आप एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस आराम से इजीली कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में तो जो क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से 4 क्वेश्चन तक इसी तरीके से होंगे। 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे फंक्शन की दो वैल्यू है। तो वहां पे आपको ये वाला जो मैं एग्जांपल अभी कराऊंगा ये यूजफुल रहेगा आगे क्वेश्चंस करने के लिए। बट मैं सेपरेटली एक्सरसाइज 5.1 का पूरा सॉल्यूशन का एक वीडियो भी अभी अपलोड करूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा। टिल देन आप इसको नोट करिए और इसको आगे सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब एक ही वैल्यू रहती है फंक्शन की तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, फंक्शन एक ही है यहाँ पे। लेकिन जब फंक्शन की दो वैल्यू हो जाती है, क्वेश्चन सेम है हमारे पास कि भाई डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ दिस फंक्शन, बस यही क्वेश्चन है कि डिस्कस द फंक्शन ऑफ, इसमें कोई स्पेशली पॉइंट भी नहीं प्रोवाइड होगा कि भाई पॉइंट फाइंड करना है किसी पॉइंट पे, बिकॉज फंक्शन डिफाइंड है 1 पे। तो 1 पे ही हम इसको कैसे चेक करेंगे, अब देखिएगा कि हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है 1 पे, तो 1 पे ही हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें FA निकालना है। देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फॉर्मूला था हमारे पास FA इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। ठीक, ये फॉर्मूला हमें वेरीफाई करना है। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आएंगी तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसके लिए अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एट x इक्वल टू 1, तो फंक्शन 1 पे कौन सा है आप डिसाइड करिए, ये फंक्शन है या ये फंक्शन है। मैंने इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो आपको पता लग रहा होगा कि भाई फंक्शन जहाँ पे डिफाइंड है वहाँ पे इक्वल इसमें लिया है या इसमें दिया है, तो इसमें दिया हुआ इक्वल, तो यानी कि ये फंक्शन इक्वल दिया है तो ये fx की वैल्यू रहेगी एट x इक्वल टू 1 पे, fx इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, FA का मतलब आपको पता है, जो पॉइंट है वो आप पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। ठीक, नाउ अब हमें आगे निकालना है लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। तो इसके लिए आप देखिए कि आप क्या करिए, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a की जगह पे तो वैल्यू क्या होगी आपको पता है 1। अब आपको डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि x टेंस टू 1 माइनस का मीनिंग क्या है। मैंने बताया आपको 1 माइनस का मीनिंग है, ये आपको पता भी होगा, 11 में पढ़ा था कि 1 से छोटा जब x होगा। तो यहाँ से आप देखिए फंक्शन 1 से छोटे में कौन सा है, फंक्शन 1 से छोटे में ये वाला है, तो fx के नीचे हम क्या नोट करेंगे 2x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको एक स्टेप लगाना है। हम डायरेक्टली 1 भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू वही आएगी, बट एक प्रॉपर वे जो तरीका है आपको करने का वो क्या है कि हम यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू 1 माइनस एच, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू है, अगर 2 होता तो 2 माइनस, 4 होता तो 4 माइनस, इस तरीके से लिखना ताकि ये जो 1 माइनस आ रहा है ये रिमूव हो जाए। तो ये यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 बन जाएगा। अब देखिए बिकॉज हमने ये पुट किया है 1 माइनस एच, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे तो h इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये पोर्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, अगर ये आपने 11th में अच्छे से नहीं सीखा है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप 11th की जो मेरी वीडियो है बेसिस एंड डेरिवेटिव्स उसको जरूर देखिएगा, वहाँ पर ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छे से आता है। x टेंस टू 1 माइनस एच,
तो ये x टेंस टू 0 हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस एच प्लस 1, h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3, तो ये 3 आ गया। अब हम RHL निकालेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई हमने LHL निकाला है, अब हम RHL निकालते हैं। RHL के लिए क्या है, लिमिट x टेंस टू a प्लस a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फंक्शन में a की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे 1 प्लस fx। अब फिर से वही आप डिसाइड करिए कि 1 प्लस का क्या मीनिंग है। 1 प्लस का मीनिंग है कि भाई 1 से बड़ा। तो फंक्शन को देखिए, फंक्शन में x की वैल्यू ग्रेटर होने पे फंक्शन कौन सा है डिफाइंड है, क्लियरली पता लग रहा है कि ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन ये वाला माना जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx में फंक्शन x प्लस 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कुछ बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये कैसे आप ले रहे हो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। तो इस वीडियो को आप पॉज करके बार बार देखिए कि इस फंक्शन का क्या मीनिंग है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या कहना चाह रहा है। ये फंक्शन कहना चाह रहा है कि भाई 1 से जब छोटा होगा x या लेस देन 1 होगा तो फंक्शन ये माना जाएगा, और जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये माना जाएगा। ठीक, तो उसी बेसिस पे हम ये LHL और RHL निकाल रहे हैं कि भाई LHL का मतलब है 1 माइनस का मतलब क्या है कि 1 से छोटा। तो 1 से छोटा कब है फंक्शन, आप देखें यहाँ से 1 से छोटा ये पता लग रहा है 2x प्लस 1 आ गया। और 1 प्लस का मीनिंग क्या है, 1 से बड़ा कब है। तो ये, तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसलिए भी बोलते हैं कि 1 माइनस का मीनिंग है लेफ्ट ऑफ 1। तो लेफ्ट ऑफ 1 में क्या होता है, 1 से छोटी वैल्यूज होती हैं, तो 1 से छोटी ये वाली है। और राइट हैंड लिमिट इसलिए बोल रहे हैं कि राइट ऑफ 1 में ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर देन 1। आप समझ रहे हैं, ये चीज 11th क्लास में थी। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे सर कैसे मैं ये फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 1 ली और यहाँ पे x प्लस 4 क्यों ली है, तो उसको आप समझिएगा ध्यान से। ठीक, आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा अभी। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितनी आप ज्यादा क्वेश्चंस को करेंगे तो उतना ही ये क्लियर होता जाएगा। देखिए मैं एक बात और बोल देता हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी टॉपिक, ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो इसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी नया टॉपिक हम पढ़ते हैं तो वो एकदम से हमें समझ में नहीं आता है जल्दी से, तो उसके लिए यही चीज है कि प्रैक्टिस। आपने सुना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए है उसको 2, 3, 4 बार 5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए 1 प्लस, फिर यहाँ पे जो मैंने स्टेप लगाया था कि 1 प्लस को हमें रिमूव करना है, तो हम कैसे रिमूव करेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस डालेंगे, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये 1 प्लस h आ जाएगा। अब h के लिए 0 डालेंगे तो ये 5 आ गया। देखा आपने, 5 आ गया। तो आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि तीनों वैल्यू के इक्वल है। देखिए fa जो है मेरा, यानी कि f1 जो है वो तो मेरे पास 3 आ रहा था। फिर ये जो LHL मैंने निकाला, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ये तो इक्वल था। बट क्या ये इसके इक्वल है RHL के, नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। देखिए ध्यान से देखिए, तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि ये क्या है। और अगर आप इसके मीनिंग को समझेंगे, इसका जो मीनिंग है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट 1 का क्या मीनिंग है, कि अगर आप इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में क्या होगा कि 1 पे आपको पेन उठाना पड़ेगा, मतलब 1 पे आप कंटिन्यूअसली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इस डिसकंटिन्यूअस एट 1 का ये मीनिंग है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये दोनों ही मेथड क्लियर होंगे। कि जो एक मेथड ये वाला है कि हमें यहाँ पे f a इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a fx लगाना है, और जब फंक्शन 2 गिवन होते हैं तो हमें ये वैल्यू लगानी है 3, और ये तीसरे वाला फॉर्मूला लगाना है जहाँ पे फंक्शन LHL और RHL तीनों निकालना होगा। तो आप इस वीडियो की हेल्प से एक्सरसाइज 5.1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर उन क्वेश्चंस में कुछ डाउट होता है तो आप मेरी जो अगली वीडियो में डालूंगा 5.1 के सॉल्यूशंस के साथ, आप उसको देखिएगा अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो से 5.1 के क्वेश्चंस को करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।